नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं एसकेएफ एग्रीकल्चर छत्तीस चैनल के माध्यम से कन्हैया सियाग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप इसबगोल की अनुमत खेती के बारे में, कैसे आप अधिक से अधिक इसबगोल की खेती करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं, प्रति बीघा अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इसबगोल की फसल एक औषधि फसल है और हम बात करें अगर तो हमारे देश में तो इसबगोल का निर्यात भी बहुत है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इसबगोल कितनी महत्वपूर्ण फसल है। ये एक ऐसी फसल है कि हम इसे कौन सी भी कम उपजाऊ भूमि में भी लगा सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसबगोल की फसल में उर्वरक वगैरह क्या देना है और कैसे कैसे देना है और सिंचाई कब और कैसे करनी है और कितनी बार करनी है। किसान भाइयों, इसमें सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली सिंचाई 30 या 40 दिन बिजाई के बाद में करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई बुआई के 60 या 70 दिन के बाद में करनी चाहिए और तीसरी सिंचाई इसबगोल में सीटें निकालने से पहले होनी चाहिए और इसबगोल में सीटियाँ निकालने के बाद सिंचाई कम करनी चाहिए ताकि हमारा उत्पादन सही रहे और हर प्रकार रोग प्रकट ना हो। इसी प्रकार इसबगोल में जब पुष्प कर्मी और बालियाँ निकलनी शुरुआत होती है तब सिंचाई कम करनी चाहिए और फुहारों से तो बिल्कुल भी कम करनी चाहिए ताकि हमारा उत्पादन कम ना हो। ये गलती आपको नहीं करनी है। फुहारों से सिंचाई करके कम करनी है, फुहारों से सिंचाई करनी है ताकि तो भी इसमें सीटा निकालने के बाद ज़्यादा गहरी सिंचाई से पौधे की वनस्पति गंदी होती है और उसका उत्पादन कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसबगोल की फसल में खाद और यूरिया उर्वरक की, तो इस फसल में खाद और उर्वरक बहुत ही कम आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करें तो इसबगोल की खेती में 1 बीघा में 25 किलो यूरिया नाइट्रोजन देनी चाहिए और 30 या 35 केजी 1 बीघा में फास्फोरस देनी चाहिए और हम आवश्यकता पड़ती भी नहीं है और हम देना चाहे तो 15 या 20 केजी बीघा पोटास भी दे सकते हैं और नहीं भी देंगे तो कोई पौधे में क्रियाशील में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यूरिया हमें पहली सिंचाई में देनी चाहिए 25 या 30 किलो जो भी देते हैं ताकि वो पौधे को शुरुआत से भी क्रियाशील कर दे और इसमें ज़्यादा उर्वरकता की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी सदी समय पर सिंचाई हो और कटाई वक्त बरसात वगैरह ना हो तो इसका उत्पादन बहुत ही बढ़िया रहता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में खाद उर्वरक देने से पौधे की वनस्पति गंदी कड़वापन ले लेती है। अगर कटाई के वक्त बारिश आ जाती है तो इसबगोल की खेती में 80% तक उत्पादन कम हो जाता है और इसमें 3 से 4 पानी लगने आवश्यक होते हैं। बाद में ताकि पानी कम हो तो नए भी लगे तो भी चल जाता है और थोड़ा वो लगा देते हैं तो ज़्यादा गहरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और ये हमारे इसबगोल है वो 1 बीघा में 3 से और 4 क्विंटल बीघा का उत्पादन दे सकता है। और इसी प्रकार इसबगोल ये ये गलती नहीं करेंगे तो हमारी इसबगोल की फसल बहुत ही शानदार और बढ़िया हमें 1 बीघा के हिसाब से उत्पादन देगी। इसी प्रकार हम आपको बता देते हैं कि इसबगोल उन्नत खेती है वो हमारे 1 एकड़ में हम अच्छी तरह सिंचाई करें और अच्छी तरह फसल को समय समय पर दवाई पानी दे तो हमारे 3 से 4 क्विंटल बीघे का इसबगोल उत्पादन दे सकता है। और इसबगोल की में खाद कब देनी ये आपको हमने सुनिश्चित तौर से किसान भाइयों बता दी है और ये आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसमें स्प्रे हम आपसे बात करने वाली है। स्प्रे इसबगोल में कोई ज़्यादातर दिक्कत नहीं होती है स्प्रे की और जब हम स्प्रे करें भी तो इसमें नॉर्मल स्प्रे के तौर पर की जाती है। जैसे नॉर्मल हमारे रोगर करते हैं, आम किसान भाई रोगर को जानते हैं, रोगर करते हैं और कॉर्नटॉप को भी जानते हैं। इसमें रोगर और कॉर्नटॉप से क्या है कि हमारा पौधा है वो सर्च हो जाता है, वो कड़वापन है वो नहीं रहता है, इसीलिए हमको इसमें रोगर या इसी तरह की स्प्रे करनी चाहिए। और मेरे किसान भाइयों, मैं कन्हैया सियाग एसकेएफ एग्रीकल्चर